ज़ाहिर है पेमरा ने तो अपना काम किया जो उनको ज़ाहिर है पेमरा इस चीज़ से कतई नज़र के वो एक सिर्फ रेगुलेटर है, वो एक कंप्लेंट सेल भी है। मतलब कोई आम शहरी, कोई शख्स, वो सियासतदान ही क्यों ना हो या कोई और इदारे का नुमाइंदा हो, तो अगर उनको लगा है कि नेशनल टेलीविज़न पे किसी चीज़ पे उनकी कोई भी चीज़ बात हुई है या उनको मिमिक किया गया है, तो उनकी दिलज़ारी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो उनके पास ये हक़ हासिल है बतौर शहरी, हमारे पास भी मौजूद है कि हम पेमरा को इन्फॉर्म करके कहें जी कि ये इस दिन फलाने शो पे ये बात हुई, तो इसका नोटिस लिया जाए। और मुझे यकीन है कि वो देखते भी होंगे उस चीज़ को, लेते भी होंगे। इसका मेरे ख्याल में थोड़ा सा प्रेशर इदारे की तरफ से ज़्यादा बढ़ गया होगा। मैं ज़ाहिर है ये चीज़ तो हम बिल्कुल पॉइंट आउट नहीं कर सकते कौन से उस शो में ये हुआ, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि ये चीज़ बहुत सेल्डम होती है। ये चीज़ अमूमन हफ्ते में अगर इनके 3 या 4 शोज़ होते हैं, तो महीने में मतलब 12 शोज़ होते हैं, तो एक अदद में पुलिस का एक कैरेक्टर जो है वो अमूमन आया होता है उसके अंदर। और वो भी इस तरह से नहीं होता कि वो उसको बेइज्जती कर रहे हैं किसी की या इदारे को कुछ कह रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है कि ज़ाहिर उस वक्त जो स्केच बनाया उन्हें उसके अंदर पुलिस का रोल चाहिए था। देखिए ना, लेकिन सर ये डिबेट जो है ये फिर यहाँ तक महदूद नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बड़ा क्लियर है कि जी ये नेशनल टेलीविज़न और ये बात हो रही है न्यूज़ चैनल्स की हद तक। फिर तो देखें, आप अगर ड्रामों में चले जाएँ और आप फिल्मों में चले जाएँ, फिल्में अमूमन कम होती हैं यहाँ पे, बट ड्रामे तो बहुत सारे बनते हैं जिनके अंदर किसी न किसी स्टोरी लाइन के अंदर, प्लॉट के अंदर एक पुलिस का रोल होता ही होता है। कई दफ़ा पॉजिटिव होता है लेकिन अमूमन नेगेटिव होता है कि जी उसमें करप्शन की भी बात होती है। उसमें एक हमारी दकियानुसी सा हमने एक बनाया हुआ है अप्रोच टुवर्ड्स पुलिस कि ये करप्ट भी हैं, ये काम भी नहीं करते, ये ऑन द टेक होते हैं, ये अमूमन जो ज़्यादा ताकतवर तबका होता है उसके साथ होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनके पे रोल पे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर है मैं इस शो के हवाले से नहीं कह रहा, ये टोन्स डिस्कस होती हैं हमारे टेलीविज़न और ड्रामों में। तो फिर अगर आपने करना है तो आपकी वाली बात तो मेरे ख्याल में बाद में आएगी कि पार्लियामेंट में डिस्कस हो, जिससे मैं 100% एग्री करता हूँ। पहले तो फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड डालें कि अगर तो टीवी चैनल्स भी नहीं कर सकते, फिर ड्रामों से भी बंद करें इस चीज़ को, और उनको भी नोटिस भेजे जाएँ कि जी आप भी नहीं कर सकते। और फिर हम इसको आज से शुरू कर रहे हैं या कोई रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है इसके अंदर कि जी अब एक जैसे एक टीवी शो का तो ये एक चीज़ है कि एक दफ़ा चल गया है एक किस्त, तो वो बाद में एक दफ़ा रिपीट हो सकती है, उसके बाद उसने बार बार उस स्टोरी लाइन को लेकर नहीं आगे चलना। एक ड्रामे के अंदर अगर आपने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया 5th एपिसोड में और उसकी 50 किस्तें हैं, तो उसने 10 और किस्तों में उसी पुलिस ऑफिसर या किसी वर्दीनुमा शख्स ने उसके अंदर रिप्रेजेंट होना है या प्रेजेंट होना है रादर, तो आप क्या करेंगे फिर उसको? आप ड्रामे को कहेंगे अपनी सारी स्टोरी लाइन चेंज करें, उस जो एक्टर है उसकी रोजी रोटी ख़त्म करें, उनको फायर करें, राइटर जिसने लिखा है सारा वो अपनी सारी स्टोरी चेंज करे। तो ये बड़ा ऐसे नहीं है कि ये खबर आई और हमने पढ़ ली, हम इसके ऊपर बात ही इसलिए करें, बड़े कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं। ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। और दूसरी एक और चीज़ वो ये है कि मतलब मैं और आप, हम पूरी दुनिया का जो कंटेंट है वो कंज्यूम करते हैं। अगेन मतलब आप इंडियन कंटेंट उठा लें, आप हॉलीवुड कंटेंट उठा लें, आप ब्रिटिश कंटेंट उठा लें, करप्ट पुलिस वाला जो है एक बहुत ही नॉर्मल स्टैंडर्ड कैरेक्टर है। टीवी शोज़ हो जाएं, मूवीज़ हो जाएं, तो अगर वहाँ पे किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर मतलब अगेन कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जिस पे हम कन्विंस हो सकें कि अच्छा जी वहाँ पे इजाज़त है पर यहाँ नहीं होनी चाहिए। मतलब इसके लिए कोई कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट इनके पास है या बस ये ज़ोर ज़बरदस्ती और ताकत है कि जी हम कह रहे हैं नहीं तो फिर नहीं। तो फिर अगर आप इस तरह से करेंगे तो अगेन आप बहुत चीज़ें कहते हैं, वो फिर आपसे होती नहीं है। आप मतलब ये रियासत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि ये टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकती, तो फिर ये क्या इस तरह की बात इम्प्लीमेंट करवा सकती है? ये ख़ुद भी कवानीन बनाने से पहले ना एक दफ़ा सोचा करें, क्योंकि हर वो कानून जो बन जाता है लेकिन फिर उसकी पासदारी नहीं होती, उससे रियासत मज़ीद वीक हो जाती है। सर बिल्कुल। और सर देखें ना, ये जिसे मैंने मेंशन किया कोड ऑफ कॉन्डक्ट 2015 में अगर ये बात है कि यूनिफॉर्म्ड ऑफिशियल्स का आप नहीं कर सकते, बात यूनिफॉर्म की हो रही है, मतलब पुलिस तो उसके अंदर क्योंकि ज़्यादातर वही यूनिफॉर्म यूज़ होता है तो हवाला पुलिस का भी आ रहा है, बट यूनिफॉर्म्ड लोग की बात हो रही है। तो अगर तो ये है असूल तो इतनी देर पर होने क्यों दिया? मतलब अगर ये है जैसे आपने कहा कि उसकी पासदारी, इसका मतलब है नहीं हुई। अगर अभी तक टीवी चैनल्स फ्रीली इन कैरेक्टर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो वो बात ठीक है। उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में इसके अंदर ये कि मैं अगर डबल्स एडवोकेट प्ले करूँ तो अमूमन ये भी होता है कि आप हर कैरेक्टर का एक ओहदे का रादर एक नेगेटिविटी तो होती है जो ज़्यादा बिकती है, ज़्यादा देखी जाती है, ज़्यादा रेटिंग्स आती हैं, लेकिन एक पॉजिटिव एंगल भी तो होता है ना हर चीज़ का। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉमेडिक स्केचेस के अंदर वो पॉजिटिव एंगल जो है वो कॉमेडिक रहता नहीं, उसमें क्या कॉमेडी की जाए, तो नेगेटिविटी के अंदर कॉमेडी निकल आती है। और दूसरा आपको याद होगा हमने 1-2 दिन पहले ही वो अदील अफजल साहब के साथ
जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर तो उसकी टोन ही ये थी सर कि कॉमेडी और सैटायर जो है क्या उसकी एक एक्सेप्टेबिलिटी, या जैसे आपने थिक स्किन का, वो आप तो सियासतदान की हद तक चले गए, वहाँ तो मैं एग्री करता हूँ कि होनी चाहिए थिक स्किन आपको बातें सुनने की और तनकीद सुनने की, क्योंकि आप एक एक लॉ मेकर हैं, तो आपको तो थिक स्किन होनी चाहिए। लेकिन आम आवाम भी मेरे ख्याल में इस मुल्क की जो है वो तैयार नहीं है कि कॉमेडी को एक्सेप्ट करे। मतलब ये तो पुलिस अफसरान हैं, इनको तो एक अनफॉर्चुनेटली एक आदत सी पड़ गई है कि एक सर्टन सांचे में उनको फिट कर दिया जाके, लेकिन फिर तो डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, सहाफ़ी भी होते हैं, तो आप फिर सबको अगर आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे, कोई भी लॉबी करके आपके तक पहुंच गया और वो ताकतवर तबका है, तो इसका मतलब आप कहेंगे जी अब आप डॉक्टरों का मजाक नहीं उड़ा सकते, अब आप सहाफ़ियों का मजाक नहीं उड़ा सकते, अब आप राइटर्स का मजाक नहीं, तो ये तो फिर नेवर एंडिंग है ना। बिल्कुल, ये नेवर एंडिंग है, और इसका नतीजा क्या निकलेगा कि कॉमेडी शोज़ में कॉमेडी के अलावा सब कुछ होगा। हाँ जी। तो क्या आप ये चाहते हैं, अगेन कॉमेडी शोज़ हमारे जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखे जाते, हमारे कॉमेडी शोज़ की मार्केट पूरी दुनिया में है, जहाँ जहाँ लोग उर्दू और पंजाबी समझते हैं वहाँ पे हमारे कॉमेडी शोज़ चलते हैं। हमने बड़ा एक ब्रेक थ्रू किया है, हमने ये जो एक फॉर्मेट बनाया है कि जिसमें स्टेज के जुगतिये टेलीविज़न चैनल्स पर आ गए और एक जुगत प्लस क्या कहते हैं सिचुएशनल कॉमेडी को हमने जो मर्ज किया है, ये बहुत दुनिया में कम जगहों पे होता है, और इसके नतीजे में एक ख़ास किस्म की कॉमेडी पैदा हुई है जो कि शायद थिएटर में पहले भी थी, लेकिन आप देखें ना कि वो पाकिस्तानी जो कनाडा रहता है उसके पास तो इस थिएटर की एक्सेस नहीं है, इसके अलावा वो इंडियन जो पंजाब में रहता है उसके वहाँ ये वाला थिएटर ही नहीं है। सो ये एक हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट आइटम है। आप देखें कि ये हमारे चैनल्स भी बाहर देखे जाते हैं, इसके अलावा हमारे जो इस तरह के शोज़ हैं उनकी यूट्यूब पे जाकर अगर आप व्यूअरशिप निकालेंगे ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। तो अगर हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी महसूस होते हैं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी मांग है, तो हम उसको क्यों ख़राब करना पे तुले में सर आते वो असल में ये देखना, उस दिन मैं फिर से उसको उसी शो को रिक्रिएट नहीं कर रहा था, दिल भाई के साथ किया था, उनकी पॉइंट्स तो बहुत ज़बरदस्त थे, लेकिन उनका पॉइंट यही था कि जी कि यहाँ पे ना जो भी चीज़ थोड़ी सी भी मुनासिब या अच्छी चल रही है, तो कॉमेडी का तो पॉइंट ये है कि किसी को ऑफेंड कर रहे हैं आप। मतलब कॉमेडी तो हो ही नहीं सकती जब तक कोई एक शख्स ऑफेंड हो रहा है और दूसरा उसके ऑफेंड होने से कोई मुस्कुराहट ले रहा है या हंसी ले रहा है, तो ऑफेंस अगर निकाल देंगे तो वो कॉमेडी नहीं रहेगी, वो तो फिर मतलब तकरीर हो जाएगी। तो तकरीरों की वो कमी नहीं है, और तकरीरों पे पाबंदियां जो हैं वो भी बड़ी कम होती भी हैं। तो आजकल तो हमने देखा ट्रेंड ज़्यादा ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर लेता है, तो पेमरा की जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर तो ये फॉल करता है। और आपकी जो बात है कि तकरीरों पे अमूमन पाबंदी नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सुनता ही क्यों कोई नहीं। और कॉमेडी पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? क्योंकि कॉमेडी लोग देखते सुनते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।